Good morning class. We are already learned defactorization formulae. So now in this lecture we take a revision of defactorization formulae, then their basis of sums. So first we learn formulas of defactorization formulas. So this one is a 4 formula for defactorizations. Okay, and another is factorization. ये defactorization and another one is factorization. So first, but these 4 formulas we are already learning in our previous lectures. So ये हमको चारों को चारों जो फॉर्मूले है वो हमको बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा था जब हम सॉल्व करते हैं तो तब हमको ये सारे के फॉर्मूले यूज़ करना है. इसलिए जो फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी आपको दिए थे वो आपको बाय हार्ट करना है. तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है कि 2 sin A मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ B इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस B प्लस साइन ऑफ A माइनस B. हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं अगर एग्जाम में ऐसा आया कि साइन ऑफ A प्लस B प्लस साइन ऑफ A माइनस B, तो हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज 2 साइन ऑफ A मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ B मीन्स वाइस वर्सा, क्योंकि वो इज इक्वल टू है तो हम उसको उल्टा भी लिख सकते हैं. नाउ सेकेंड इज 2 कॉस ऑफ A मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ B इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस B माइनस साइन ऑफ A माइनस B. सो वी राइट 2 कॉस ऑफ A मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ B मीन्स यहाँ पे कॉस ऑफ B था तो इधर क्या आएगा कॉस ऑफ A बिकॉज ऑफ साइन आर चेंज. सो साइन दिस साइन इज चेंज, सो कॉस ऑफ A आएगा एंड साइन ऑफ B. So 2 cos of A multiply by sin of B, that is sin of A plus B minus sin of A minus B. Now third one is a 2 cos of A multiply by cos of B. So they gives cos of A plus B plus cos of A minus B. Here both of cos means cos of A multiply by cos of B. So they gives cos of A plus B plus cos of A minus B. अब यार ये कॉस क्लियर हो गया. अभी दोनों अगर साइन रहेगी सो 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ ए एंड साइन ऑफ बी मीन्स साइन ऑफ ए और साइन ऑफ बी. सो दोनों साइन रहेंगे तो क्या मिलेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी. यहाँ पे साइन नहीं रहेगा कॉस रहेगा. ओके, सो साइन माइनस हो जाएगा. सो साइन ए मल्टीप्लाई बाय साइन बी, सो दे गिव्स कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी. ये कौन से हो गए डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले हो गए. नाउ फैक्टराइजेशन फॉर्मूले. सो फर्स्ट इज अ साइन सी प्लस साइन डी, दे यूज 2 साइन ऑफ सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2. सो इसमें भी वाइस वर्सा क्योंकि इज इक्वल टू है. अगर ऐसे एग्जाम में आया तो उसकी जगह हम साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी ले सकते हैं. सो वो क्या है 2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ सी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2. अब ये प्लस के लिए जब अगर माइनस रहेगा तो साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी, सो दे गिव्स 2 कॉस ऑफ. सो फर्स्ट कॉस लिखेंगे. अगर इधर ध्यान में कैसे रखना है, अगर माइनस आया तो फर्स्ट कॉस बाद में साइन और प्लस आया तो फर्स्ट साइन बाद में कॉस. ऐसे क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट लिखेंगे तो कॉस के लिए प्लस और मीन्स अगर प्लस करना है तो साइन को प्लस देने का और माइनस आया तो प्लस को कॉस है उसको सी प्लस डी देने का, नहीं तो माइनस. अभी समझाएगा फॉर्मूला ऐसे ध्यान में रखने का. अगर प्लस है साइन सी प्लस साइन डी है तो साइन ऑफ सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2. और माइनस आया तो कॉस लेने का फर्स्ट, क्योंकि कॉस प्लस में होगा माइनस है इसलिए. सो कॉस ऑफ सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2. नाउ थर्ड कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ c plus d divided by 2 multiply by cos of c minus d divided by
2। सो एक बार ध्यान में रखो, जब हम साइन लेते हैं ना, तो हम जब साइन सी प्लस साइन डी रहेगा तो एक साइन मल्टीप्लाई बाय कॉस रहेगा, कॉस मल्टीप्लाई बाय साइन रहेगा। जब हम कॉस लेते हैं ना तो दोनों तरफ कॉस ही मल्टीप्लाई करता है। साइन सी प्लस डी या तो साइन सी प्लस डी या तो साइन सी माइनस डी रहेगा ना, तो कॉस मल्टीप्लाई बाय साइन, नहीं तो साइन मल्टीप्लाई बाय कॉस रहेगा। बट हियर क्या हो जाएगा, जब दोनों कॉस रहेगा तो दोनों तरफ कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस ही रहेगा, और साइन रहेगा तो एक तो कॉस साइन, साइन कॉस रहेगा। तो प्लस रहेगा मीन्स कॉस सी प्लस कॉस डी, सो दे गिव 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ सी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। और अगर माइनस रहेगा तो उसमें 2 वैल्यू है, मीन्स कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी, सो दे गिव कॉस ऑफ 2 साइन ऑफ सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। मीन्स प्लस रहेगा तो दोनों तरफ कॉस, और माइनस आया तो दोनों तरफ साइन। और हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस 2 साइन ऑफ सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ सी माइनस डी। इसका माइनस साइन हमने बाहर निकाला तो ये उल्टा हो जाएगा, दैट इज सी माइनस डी, सो इसलिए ये माइनस, सो माइनस 2 साइन ऑफ सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। सो एग्जाम में जब हम सम सॉल्व करेंगे तो अब हमको ये यूज होने वाला है। तो एग्जांपल देखते हैं कि ऐसा बोला कि 2 cos ऑफ 60 प्लस cos ऑफ 10 इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अभी हमको a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, और इधर क्या बोला है कि 2 cos ऑफ 60 एंड cos ऑफ 10, सो a प्लस b है। तो ये देखो ये क्या है, 2 cos ऑफ, ये हमने a माना और ये b माना, सो 2 cos ऑफ a cos ऑफ b, सो 2 टाइम्स cos ऑफ a cos ऑफ b क्या हो जाएगा 2 cos ऑफ a। तो ये रहा फॉर्मूला 3rd नंबर का, 2 cos ऑफ a, तो a की जगह उधर 16 है और b की जगह 10 डिग्री। सो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट गिवन थिंग जो दिया है वो ऐसे हम पुट करेंगे, 2 cos ऑफ 60 मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 10 इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b। सो ये फॉर्मूला यूज करने के बाद cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, और ये टर्म वैसे की वैसे इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b। सो हम ये लिखना पड़ेगा कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। सो ये हमने फॉर्मूला यूज किया 2 cos ऑफ a cos ऑफ b इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b माइनस cos ऑफ a माइनस b। सो इधर क्या हो जाएगा 70 डिग्री एंड 50 डिग्री, सो cos ऑफ 70 प्लस cos ऑफ 50 इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b। जब हम दोनों तरफ इक्वलिटी टर्म है कि cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b, सो हियर आल्सो cos ऑफ 70 प्लस cos ऑफ 50 है। सो cos ऑफ a ऐसे लिख सकते हैं, cos ऑफ a इज इक्वल टू cos ऑफ 70 एंड cos ऑफ b इज इक्वल टू cos ऑफ 50। सो cos कैंसिल हो जाएगा, सो क्या मिलेगा a इज इक्वल टू 70 एंड b इज इक्वल टू 50। वही हमको फाइंड करना था a एंड b। सो a इज इक्वल टू 70 एंड b इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो इसके लिए हमको ये फॉर्मूला बाहर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट शो दैट, अब इधर फाइंड नहीं करना है, शो करना है कि शो दैट 50 डिग्री माइनस साइन ऑफ 70 प्लस साइन ऑफ 10 इज इक्वल टू 0। अभी हमको इसका वैल्यू 0 शो करना है। सो फर्स्ट टू प्रूव दैट हमको ये प्रूव करना है साइन ऑफ 50 प्लस साइन ऑफ 50 माइनस 70 प्लस साइन ऑफ 10 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट LHS पार्ट ले लेते हैं। सो LHS 0 आ गया, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, हिंस प्रूव हो जाएगा। सो कंसिडर LHS इज इक्वल टू साइन ऑफ 50 माइनस साइन ऑफ 70 साइन ऑफ 10। सो ये दोनों को हम लेंगे और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन फार्मूला यूज करेंगे। सो 2
मीन्स साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी, साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी, साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी, सॉरी साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो 2 cos ऑफ सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 एंड हियर प्लस और बाद में माइनस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट कॉस बाद में साइन। सो 2 cos ऑफ 70 प्लस 50 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2 और बाद में साइन दैट इज 50 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 2 और ये साइन 10 वैसे के वैसा। सो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया वैसे, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम दीज वन हमने ये फॉर्मूला इधर अप्लाई किया है। तो इनका एडिशन क्या आएगा 120 और 70 में से 50 गया मीन्स माइनस होगा तो माइनस 20 आएगा क्योंकि 17 ग्रेटर है तो उसका साइन हम अप्लाई करेंगे। सो 2 cos ऑफ 120 डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, सो इधर क्या आएगा 60 डिग्री और इधर 10। सो 2 cos ऑफ 60 डिग्री माइनस साइन ऑफ 10, सो इधर हम कैसे लिखेंगे साइन ऑफ माइनस 10, वो ब्रैकेट के अंदर है। सो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे साइन ऑफ माइनस थीटा, सो दे गिव्स साइन ऑफ थीटा, सो वी राइट हियर माइनस साइन ऑफ थीटा। और कॉस ऑफ 60 डिग्री हमने लास्ट लेक्चर में मीन्स कल के लेक्चर में देखा था, वो टेबल था कि साइन ऑफ 60 क्या मिलेगा दैट इज़ 120, देन tan ऑफ 45 क्या मिलेगा 1। सो वो सब हमको बाय हार्ट होना चाहिए, इसलिए वो बहुत यूजफुल है। सो कॉस ऑफ 60 इज 120 1 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन ऑफ 10 डिग्री प्लस साइन ऑफ 10 डिग्री। सो ये 2 गेट कैंसिल, सो माइनस माइनस 10 डिग्री प्लस माइनस साइन 10 डिग्री प्लस साइन ऑफ 10, सो माइनस और प्लस गेट कैंसिल, आंसर इज 0। सो दैट इज RHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सेम आगे। सो साइन ऑफ 50 माइनस साइन ऑफ 70 प्लस साइन ऑफ 10 इज इक्वल टू 0। नाउ अनदर इज, ये भी हमको प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू कॉट ऑफ 4x। सो हम उसको सेम अगेन कंसिडर करेंगे, LHS पार्ट मीन्स ये वाला पार्ट हम कंसिडर करेंगे और हम ये हमको शो करना है। सो साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 9x माइनस साइन ऑफ x। तो ये तो गिवन थिंग्स है और हम उसको कैसे लिखेंगे, जो प्लस है ना, जो प्लस की टर्म है ना उसको एक साथ लिखेंगे और जो माइनस की टर्म है उसको साइड में करेंगे और उनमें से माइनस कॉमन निकालेंगे। हियर ऑल्सो जो प्लस की टर्म है उसको फर्स्ट लिखेंगे और माइनस की टर्म बाद में लिखेंगे। सो साइन एक्स प्लस साइन 9x माइनस साइन ऑफ 5x प्लस साइन 13x डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x माइनस कॉस ऑफ 9x माइनस होल ब्रैकेट कॉस ऑफ 5x माइनस कॉस ऑफ 13x। अभी इधर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ 9x, तो इधर क्या आएगा साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b, हियर ऑल्सो साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b, इधर कॉस a माइनस कॉस b और इधर कॉस a माइनस कॉस b फॉर्मूला यूज होगा, इधर साइन का फॉर्मूला और इधर कॉस का फॉर्मूला। वो हमने कहाँ से लिया है, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले से लिए दोनों फॉर्मूले, तो इधर वो फॉर्मूले लिख दो कि हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। सो वो क्या आएगा 2 साइन ऑफ a प्लस b मीन्स x प्लस 9x डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, हियर ऑल्सो सेम 2 साइन ऑफ 5x प्लस 13x डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ 5x माइनस 13x डिवाइडेड बाई 2। सो अभी कॉस ऑफ x माइनस कॉस ऑफ मीन्स कॉस ऑफ a माइनस कॉस ऑफ b फॉर्मूला, तो दोनों माइनस आ गया मतलब दोनों तरफ साइन आएगा। सो साइन ऑफ 2 साइन ऑफ x प्लस 9x डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन मल्टीप्लाई बाई 9x माइनस x डिवाइडेड बाई 2 एंड हियर
2 sin 5x plus 13x divided by 2 and sin 13x minus 5x divided by 2. सो इधर क्या आएगा कि x plus 9x that is 10x divided by 2 means 10 divided by 2 5x. So we write directly 5x. Now here क्या आएगा 8x. So 8x divided by 4 8x divided by 2 so minus 4 क्योंकि वो माइनस है माइनस 8 आएगा. So that is minus 4x. So वही सेम 9x आएगा देन minus 4x 5x आएगा देन 4x 9x एंड 4x मिलेगा. नो अभी देखो कौन सा चीज़ कॉमन है. क्या क्या कॉमन है 2 कॉमन है इधर भी 2 कॉमन है. देन cos ऑफ माइनस 4x cos ऑफ माइनस 4x कॉमन है वो हम साइड में निकालेंगे और रिमेनिंग क्या बचा है साइन ऑफ 5x एंड साइन ऑफ 9x वो बचा है वो हम इधर पुट कर लेंगे और इधर 2 नहीं रहेगा वो प्रिंटिंग मिस्टेक है. ओके यहाँ पे 2 नहीं रहेगा वो प्रिंटिंग मिस्टेक है क्योंकि हमने 2 कॉमन आउटसाइड निकाला. सो इधर तक समझा. नाउ नेक्स्ट अभी नीचे की वैल्यू है बेस. सो इधर देखो इधर भी 2 और साइन ऑफ 4x वो हम कॉमन निकालेंगे 2 साइन ऑफ 4x. तो क्या बचेगा 5x एंड साइन ऑफ 9x. तो यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है 2 नहीं रहेगा. सो ये कैंसिल हो जाएगा साइन ऑफ 5x माइनस साइन ऑफ 9x. तो क्या बचेगा ओनली यही रहेगा. ये तो कैंसिल हो जाएगा. सो अगेन 2 गेट कैंसिल. सो cos ऑफ माइनस 4x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 4x. अभी हमको मालूम है कि cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा वो प्लस हो जाता है और साइन में साइन माइनस थीटा रहेगा तो उसका आंसर माइनस साइन थीटा रहता है. ओके और कॉस में वो प्लस हो जाता है कॉस ऑफ थीटा हो जाता है प्लस कॉस ऑफ थीटा. और साइन में मीन्स अगर इधर साइन माइनस थीटा आ गया तो उसका आंसर माइनस साइन ऑफ थीटा होता है. और कॉस के लिए कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस ऑफ थीटा. इसलिए हम कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x. वी नो दैट कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x. सो दैट इज अ कॉट ऑफ थीटा और थीटा इज अ 4x. दैट इज अ कॉट ऑफ 4x. और इधर वही हमको शो करना था कॉट ऑफ 4x. सो दैट इज अ RHS. सो हेंस प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS. वही हमको प्रूव करना था साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 9x माइनस साइन ऑफ 13 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x माइनस कॉस ऑफ 5x माइनस कॉस ऑफ 9x प्लस कॉस ऑफ 13x इज इक्वल टू कॉट ऑफ 4x. सो हम ये इजीली प्रूव कर सकते हैं. इतना इसका कितना भी मार्क्स होने दो 5 6 वो हमको गंवाना नहीं है. सो इसके लिए जितने भी फॉर्मूले वो बाय हार्ट कर लो. और माइक्रो प्रोजेक्ट का हमको 13 मार्क्स है 30 मार्क्स है माइक्रो प्रोजेक्ट के. वो हमको गंवाना नहीं है. माइक्रो प्रोजेक्ट आपको कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा. तो फर्स्ट माइक्रो प्रोजेक्ट देखो कि क्या करना है हमको. और हम एक ग्रुप डिसाइड करेंगे 3 स्टूडेंट का और उसको एक यूनिट देंगे. तो उसके यूनिट में से फॉर्मूला निकालना है वो एक चार्ट बना के लाना है. तो उसको हमको 30 मार्क्स मिलने वाले हैं. ये ध्यान में रखो. इसलिए माइक्रो प्रोजेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो नाउ टुडे वी आर स्टॉप हियर. सो नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं.